नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस आलोक राधे ने लिया हलफ। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हलफ दिलवाया। वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर उज़रा की शिरकत। तेलंगाना में अक़लियतों को बैंक लिंक के बगैर 1 लाख रुपए की माली इमदाद की राह हमवार। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर सरकारी इक़दाम जारी। केसीआर की ज़ेर क़ियादत बीआरएस हुकूमत हमेशा अक़लियतों के साथ खड़ी रहेगी। रियासती वज़ीर केशवर का मीडिया से खिताब। हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के लिए घरों के अतराफ की सफाई को यकीनी बनाया जाए। मच्छरों पर काबू पाने अपनी रिहायशगाह पर 10 सफाई के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। महाराष्ट्र में शदीद बारिश की वजह से पिनगंगा दरिया की सतह में गैर मामूली इजाफा। तेलंगाना और महाराष्ट्र के दरमियान गाड़ियों की आमद-रफ्त मुतासिर। तेलंगाना में अगले 3 दिनों में मौसलाधार बारिश की पेशकयासी जारी। माह 25 और 26 तारीख को शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। कम अज कम आमदनी गारंटी स्कीम राजस्थान हुकूमत का सियासी हथकंडा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस आलोक राधे ने हलफ लिया है। हैदराबाद के राजभवन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इनको ओहदा और राहदारी का हलफ दिलवाया। जस्टिस आलोक को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। जस्टिस आलोक रियासती हाईकोर्ट की तश्कील के बाद हलफ लेने वाले छठे चीफ जस्टिस हैं। क़ब्ले अज़ीं हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सदर के वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़कर सुनाया। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने गवर्नर और वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की, जिन्होंने इस नई जिम्मेदारी को हासिल करने पर इनको मुबारकबाद पेश की। तकरीब में मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर लेबर सी मल्लारेड्डी, बीआरएस रुकन राज्यसभा के केशव राव समेत दीगर रियासती उज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, उकला, आला ओहदेदारों ने शिरकत की। जस्टिस आराधे मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट में जज के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। I, Justice Alok Arade, having been appointed Chief Justice of High Court for the State of Telangana, Chief Justice of the High Court for State of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear that I will bear true faith and allegiance true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, that I will uphold that I will uphold the sovereignty and integrity of India, the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully that I will duly and faithfully and to the best of my ability, and to the best of my ability, knowledge and judgment, judgment perform the duties of my office perform the duties of my office without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution uphold the Constitution and the laws. and the laws.
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबकात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम को रियासत की अकलियतों के लिए भी देने का ऐलान किया है, जिसमें बैंक लिंक नहीं रहेगा। रात तौर पर अकलियतों के दरख्वास्त गुजारों को अकलियती मालियाती कॉर्पोरेशन के तहत रकम अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। वजीर आला KCR की हिदायत पर इस स्कीम का जियो जारी कर दिया गया है और इस स्कीम के तहत अकलियती मालियाती कॉर्पोरेशन में कर्ज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। हर खानदान में सिर्फ एक फर्द को इस स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला KCR ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने अक़लियतों के दरमियान समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदाराजाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें मरतब की हैं। तेलंगाना स्टेट अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैदराबाद ने फी अक़लियती उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की माली इमदाद में 100% बराह रास्त सब्सिडी देने की भी दरख्वास्त की है, जिस पर हुकूमत ने इस मामले के बगैर जांच के बाद इसको मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रियासत में VRA के रेगुलरेशन एडजस्टमेंट पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने पानी की नक्कासी समेत दीगर महकमों में VRA को एडजस्टमेंट करने के अलावा दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। जायजा इजलास में रकुने कानून साज कौंसिल P. राजेश्वर रेड्डी, अरकान असम्बली B. सुमन, A. जीवन रेड्डी, कृष्णा मोहन रेड्डी, M. जनार्दन रेड्डी, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर राजू शर्मा, चीफ मिनिस्टर के मुशीर सुमेश कुमार, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, CMO के प्रिंसिपल सेक्रेटरी S. नरसिंह राव, फाइनेंस स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा, चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी MLC राजीव राव और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव और चीफ सेक्रेटरी MLCO दीगर मौजूद थे। वजीर बहबूद के ईश्वर ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है। रियासती वजीर के ईश्वर ने कहा कि मुस्तहिक अक़लियती बरादरियों के साथ साथ गरीब और कमजोर तबकात की पेंशन में 1000 रुपये इजाफे के अहकाम पहले ही जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तालीम और तिब के शोबों में अक़लियती तबकात के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत हमेशा अक़लियतों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को तमाम बरादरियों के बराबर 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस कहती एक है और करती एक है। अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 2200 करोड़ का बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 1 साल में जो बजट दिया है वो 10 साल में भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मुल्क में मुसलमान आज भी गरीब हैं। कांग्रेस इंतखाबात में फायदा हासिल करने के लिए ऐलानात कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुल्क की पसमंदगी का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस की बातों में न आए। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में अपने कीमती वोट के इस्तेमाल के जरिए कांग्रेस को सबक सिखाने का अवाम पर जोर दिया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि एक सेहतमंद खानदान और माशरा तभी मुमकिन है जब घर का माहौल साफ सुथरा हो। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए घरों की अतराफ सफाई को यकीनी बनाएं और जमा पानी की नक्कासी करें। रियासती वजीर हरीश राव ने इतवार की सुबह 10 बजे GHMC के ज़रिए एहतमाम 10 मिनट तक मच्छरों पर काबू पाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कोकापेट में अपनी रिहायशगाह पर 10 मिनट तक उन्होंने खुद जखीरा शुदा पानी सफाई की और मच्छरों से बचने के लिए घर के इर्द गिर्द कचरे की सफाई का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां फैलने का खदशा है। इससे भी अहम बात यह है कि घर के इर्द गिर्द माहौल साफ सुथरा न होने की वजह से पानी की मौजूदगी की वजह से मच्छरों के फैलने का खदशा है। वजीर मौसूफ ने मशवरा दिया कि मच्छरों की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि हम तमाम डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। फूलों के गमलों और नारियल के छिलकों में जमा पानी में मच्छरों की ज्यादा होते हैं। बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ही सेहतमंद माशरा तश्कील दिया जा सकता है। साफ सुथरे माहौल के साथ साथ हिफ्जान सेहत का भी ख्याल रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां बल्दी मुलाजिमीन और ग्राम पंचायतों का अमला गलियों की सफाई कर रहा है, वहीं हमें अपने घरों के इर्द गिर्द की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी हर तरह से तैयार है क्योंकि बारिश का मौसम है। सरकारी
हॉस्पिटल में टी डायग्नोस्टिक की जानिब से मुफ्त तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। ఉత్పత్తికి మూల కారణం. ఆ నీటి నిల్వ లేకుండా చూసుకోగలిగితే దోమలను మనం నివారించవచ్చు. ఇది ఒక ప్రభుత్వమో, ఒక జిహెచ్ఎంసీఓ, ఒక మున్సిపాలిటీయో, ఒక గ్రామ పంచాయతీ చేస్తేనే సరిపోదు. ప్రజలు కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా, ఎందుకంటే జిహెచ్ఎంసీ అయినా గ్రామ పంచాయతీలు అయినా వారు ఇంటి బయట చేస్తుంటారు, కానీ మన ఇంటి పరిసరాల్లో, ఇంటి లోపల ఆవరణలో ఉండేటువంటి దాన్ని మనమే చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు. మన పట్టణం, మన గ్రామం, మన ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండడంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలి. ప్రభుత్వం ఎన్ని ఆసుపత్రులు కట్టినా, ఎన్ని మందులు ఏర్పాటు చేసినా అసలు రోగం రాకుండా చూసుకోవడంలోనే నిజమైనటువంటి విజయం ఉంది. దానికి అందరూ కూడా నడుం బిగించాలని. ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ డెంగ్యూ, వైరల్ ఫీవర్, సీజనల్ డిసీజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. ఇదేదో మనం ఎవరి కోసమో చేస్తున్నది కాదు, మన పిల్లల కోసం, మన కుటుంబ సభ్యుల కోసం, మనం 10 నిమిషాల పాటు ఆదివారం కేటాయించడం ద్వారా ఈ దోమలను నివారించవచ్చు. దీంట్లో అందరూ रुकने असेंबली मलकाजगिरी माइनमपल्ली हनुमंतराव के छोटे फर्जंद शशांक बाबू की सालगिरह तकारीब का एहतमाम मलकाजगिरी TRS कायदी ने किया है। इस मौके पर शशांक बाबू ने फ्यूचर फाउंडेशन में यतीम बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों के साथ खूब वक्त गुजारा। इस प्रोग्राम में यतीम बच्चों के लिए फूड डोनेशन प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में BRS लीडर्स सतीश कुमार के अलावा दीगर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। निर्मल जिले BRS सदर व रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने मधोल मंडल में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में गरीब और मुस्तहिक अफराद में मकानात के लिए अर्जी के पट्टाजात तकसीम किए। इस दौरान रुकने असेंबली ने ब्रह्मन गांव के 30 इस्तेफादा कुनिंदगान और गांव के 36 इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात के लिए अराजी फराहम करके इन्हें पट्टाजात हवाले किए। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR गरीबों के मसीहा हैं, जो फलाही स्कीमात पर अमलवारी को यकीनी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जारी तरक्याती और फलाही स्कीमात मुल्क भर के किसी भी रियासत में दस्तयाब नहीं है और फलाही स्कीमात पर अमलवारी में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली है। तकरीब में MPP आयशा अफरोज खान, ZPTC सुरेंदर रेड्डी, मंडल रैतु कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के सदर राम रेड्डी के अलावा मंडल कोऑप्शन मेंबरान के अलावा BRS के सीनियर लीडरान और अवाम की कारकुनान ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में लाल संदल की लकड़ी के दरख्तों को काटने का मामला सामने आया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लोकेश जायसवाल ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जू के हिरणों के इनक्लूज के साथ लाल संदल के लकड़ी के दरख्तों के काटने का वाकया के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। हुक्काम ने कहा कि बाज लापता संदल की लकड़ियां जू के अहाते के बाहर बिखरी हुई पाई गई हैं। जू हुक्काम की जानिब से इस सिलसिले में जांच की जा रही है ताकि इस वाकये में मुलविस अफराद की शनाख्त की जा सके। पार्क डायरेक्टर और क्यूरेटर पर जोर दिया गया है कि वो अंदरून एक हफ्ता तफसीली रिपोर्ट पेश करे। राजेंद्र नगर सर्कल मेलारदेवपल्ली डिवीजन के तहत मुगलतुर कॉलोनी में राजेंद्र नगर अखिलियती बहबूद एसोसिएशन के जेर एहतमाम वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फहीम और खजानची महमूद पाशा की हिदायत पर गरीब लोगों में सिलाई मशीनों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बादअज़ा उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि राजेंद्र नगर अखिलियती बहबूद एसोसिएशन के जेर एहतमाम खिदमत खल्क के बेशुमार प्रोग्राम मुनअक़द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में कोरोना की तबाही के दौरान वो गरीबों और में सामान और सब्जियां तकसीम किए हुए थे। हाल ही में जब स्कूल शुरू हुए तो उन्होंने गरीब तलबा को किताबें और माजूर को व्हील चेयर्स तकसीम किए और अब सिलाई मशीनों की तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना हुकूमत तस्लीम करती है और इमदाद फराहम करती है तो राजेंद्र नगर अखिलियती बहबूद सोसाइटी के जरिए बहुत से गरीबों को इमदाद फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर फजल अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुकर्रम खान, अहमद पटेल, सन्नानुल्लाह और वेलफेयर एसोसिएशन के कई मेंबरान ने शिरकत की। మైనారిటీ
माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मशीन तकसीम अमल में आया है। माइलाडोपल्ली मुगल्स कॉलोनी में हमारी सोसाइटी की जानिब से, हमारे सोसाइटी के लोगों की तरफ से ये हमारे जो बस्ती के जो आवाम है उनके लिए खास करके, दूसरे भी काम बहुत सारे काम होते हैं, काफ़ी दिन के बाद में ये भी काम मशीन तकसीम में आया सो है। अभी तो आज 10 तकसीम करे सो है। आइंदा इंशाअल्लाह अगर कुछ गवर्नमेंट की जानिब से भी हो रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करेंगे। महाराष्ट्र में शदीद बारिश की वजह से पीनगंगा दरिया की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिससे तेलंगाना और महाराष्ट्र के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। तेलंगाना के मुत्तहदा आदिलाबाद जिले के मंडल के दोलारा इलाके में दरियाए पीनगंगा की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पीनगंगा 50 फीट ऊंचे पुल को छूती हुई बह रही है। इससे कौमी शाहरा 44 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। पीनगंगा दरिया की सतह में गैर मामूली इजाफे के बाद चौकस हुक्काम ने महाराष्ट्र और तेलंगाना रियासतों के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी है। हुक्काम का कहना है कि सतह में कमी के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो जाएगी। हुक्काम ने मुसाफिरों और गाड़ियों चलाने वालों को चौकस रहने की हिदायत दी है। आईपीएल बेटिंग में रकम से महरूमी और मखरूज हो जाने पर एक तालिब इल्म ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। इस तालिब इल्म की शनाख्त विजयवाड़ा के एक प्राइवेट कॉलेज के डिग्री साले सुवम के तालिब इल्म सतीश के तौर पर की गई है, जिसने हैदराबाद में अपने हॉस्टल में फांसी ले ली। वो आईपीएल में सट्टाबाजी में रकम से महरूमी पर मायूस था और मुलाजिमत की तलाश में हैदराबाद आया हुआ था। ताहम इसकी मुलाजिमत की कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इसको फांसी पर लटकाता हुआ देखकर हॉस्टल इंतजामिया ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और इसने नौजवान के भाई को चौकस किया और जो यूसुफ गुड़ा में मुकीम था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद के सब्जी मार्केट में टमाटर की चोरी की वारदात पेश आई है। जराये के मुताबिक एक किसान टमाटर फरोख्त करने के लिए 75 किलो टमाटर के बॉक्स लेकर इस सब्जी मार्केट पहुंचा था। तहम बाइक पर सवार चोर ने वहां पहुंचकर इसकी चोरी कर ली। ये किसान किसी काम से गया हुआ था। चोरी की इस वारदात का मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। इसमें देखा गया है कि 3 मरतबा बाइक पर पहुंचा ये चोर 3 टमाटर के बॉक्स 3 मरतबा लेकर फरार हो गया। इसने अपने सर पर हेलमेट पहन रखी थी, ताहम इसकी शनाख्त ना हो सकी। इस बात की शिकायत इस किसान ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर लिया। ये चोरी एक ऐसे वक्त हुई जब टमाटर की कीमत तकरीबन 150 रुपए फी किलो हो गई है। पुराने शहर हैदराबाद के किशन बाग इलाके में एक मकान पर चढ़ती हुई एक अनोखी और नादर बिल्ली नजर आई। इस बिल्ली को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई, जो इसको देखने के बाद हैरत से दुचार हो गई। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला करीब में ही वाक़ जू पार्क के हुक्काम को दी, जिसके बाद जू के अहदेदार ने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस जानवर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस बिल्ली के ताल्लुक से हुजूम में तजस्सुस देखा गया है। कई अफराद ने इस बिल्ली को इमारत पर चढ़ता हुआ देखकर इस मंजर को अपने सेलफोन में कैद कर लिया और ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस तरह की अनोखी बिल्ली पहली मरतबा पुराने शहर में नजर आई। इसकी अफजाइश का काम तिरुपति देवस्थानम की जानिब से किया जाता है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल को 4 सूबे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान अब जनूबी ओडिशा के आसपास में समंदर की औसत सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर बहा हुआ है और इस महीने की 24 तारीख को जनूबी ओडिशा शुमाली आंध्र के करीब शुमाल मशरकी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव के बनने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।